मतलब उस दिन वैसे तो क्या होता था कि मुझे खुशबू आती थी और 2 मिनट बाद सब ठीक हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था। उस दिन मुझे कंटिन्यूअसली मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जो भी चीज़ है वो मेरे पास से जा ही नहीं रही है, मुझे कंटिन्यूअसली खुशबू आ रही थी। तो मैंने जब पापा को बोला, मैं उस दिन रोने लगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब नेक्स्ट डे मेरे पापा मुझे वहाँ पे लेके गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे सामने बैठाया, माता आई, तो जब काली माता आई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और मैं वहाँ से उठ के जाने लगी, तो उन्होंने बोला नहीं कहीं नहीं जाना, यहीं पे बैठ जाओ। उन्होंने गेट वगैरह बंद करवाया। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि आई वाज़ वेरी स्मॉल। उस टाइम पे मैं कुछ जानती भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम ये सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने उस समाधि में कुछ राई डाली, कुछ चीज़ें डाली और उन्होंने मेरा सर पकड़ के उसके अंदर मतलब थोड़ी देर के लिए होल्ड करवाया कि यहीं पे रुक। तो मुझे ना उस धुएँ से दिक्कत हो रही थी। मैंने उनको बोला, "अरे पागल हो क्या? मुझे ऐसी सांस नहीं आ रही है, मैं बीमार हूँ 3-4 दिन से।" तो उन्होंने बोला, "कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू रख तो जब मैंने वो रखा तो उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें वो डालते रहे, जिससे बहुत कड़वी स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा कड़वी स्मेल आ रही थी। मतलब पता नहीं, शायद वो मेरे अंदर कुछ शुद्धि कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे। अब जब सब कुछ उन्होंने वो मुझे सुंघाया, मुझे खड़ा करा, उन्होंने बोला अपने ऊपर से ऐसे 3 बार हाथ उतारना है। मैंने जो-जो उन्होंने मुझे बोला वो सब कुछ मैंने वहीं पे किया। उसके बाद माता आई, माता ने आके बोला कि जा, मैंने तेरी बेटी को नॉर्मल कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अब वो जब मेरे साथ ये सब कुछ चल ही रहा था तो मुझे पापा-मम्मी ने बोला ही था कि ठीक हो जाएगा, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ठीक तो तब भी नहीं हुआ, अब कैसे ठीक हो जाएगा? पर मैंने ठीक है, मैंने मान लिया, पर शायद ना मैं दिल से मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब जब ये सब कुछ हो ही रहा था, तो उस दिन रात को मैं डर-डर के सो नहीं रही थी कि यार मैं फिर से सोऊँगी, फिर मेरे साथ फिर से स सब कुछ सेम होगा। तो पर मैंने ट्राई किया। अब तुम कितना भी ट्राई करते हो ना, तुम्हें जब तुम दवाइयाँ खाते हो, तो तुम्हें नींद आ ही जाती है। अब उस दिन रात को बहुत टाइम के बाद, शायद 6-7 दिन के बाद मैं अच्छे से सोई। मैं नेक्स्ट डे उठी तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि हाँ मम्मी सब कुछ ठीक है। मैं अपनी मम्मी के पास भाग के गई, मैं कि मम्मी मुझे खुशबू नहीं आई आज। तो मैंने मम्मी को भी बताया, पापा आए, मैंने पापा को भी बताया, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि शायद अब जो भी चीज़ है वो चली गई है। तो उसके बाद से थैंकफुली उन गुरुजी की हेल्प से मुझे वो खुशबू दोबारा नहीं आई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हो गई थी गुलाब की खुशबू से। जो वो इत्र जैसी खुशबू मेरे आस-पास हमेशा मुझे आ रही थी और फिर वो एकदम से ऐसे वैनिश हो जा रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे ऐसे पागल जैसा कर दिया था कि शायद मेरा वहम है, मैं ही पागल हो चुकी हूँ, मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बट थैंकफुली उनकी वज़ह से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट डाउन कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस और सुनना है, तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है, जो मैं आप